आज हम चलेंगे स्कूल में। अपनी स्कूल नहीं, अपने बच्चों की स्कूल। पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए। आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको मेरे वीडियो से मदद हो रही है तो मेरी चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन पर क्लिक करके। और अगर आपको लगे कि मेरी चैनल किसी और की भी मदद कर सकती है तो उन्हें भी मेरी चैनल का लिंक जरूर दीजिएगा। और ये बात आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Today is the Parent Teacher Association meeting in your daughter's school. पेरेंट टीचर एसोसिएशन पीटीए ज्यादातर के जो स्कूल में जो मीटिंग होती है जिसमें पेरेंट्स और टीचर्स मिलते हैं, मतलब स्टूडेंट्स के माता पिता और टीचर्स जो शिक्षक हैं उनकी जो आपस में मिलना बातचीत होता है, वो पीटीए मीटिंग में होता है। तो आज फर्ज कीजिए कि आज आपकी बेटी की स्कूल में पीटीए मीटिंग है। यू हैव रीच द स्कूल विथ योर डॉटर, मतलब आप स्कूल पहुंच गए हैं अपनी बेटी के साथ। तो अब हम शुरू की बातचीत करेंगे हमारी बेटी की टीचर के साथ। शुरू की बातचीत को हम कहते हैं एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्रीज। तो अदिति, आपकी जो बेटी है अदिति, वो अपनी टीचर को मिलकर उन्हें प्रणाम करती है और कहती है गुड मॉर्निंग टीचर, मतलब सुप्रभात सुप्रभात टीचर। और आप भी अपनी बेटी की टीचर को मिलते हैं तो आप कहते हैं गुड मॉर्निंग अल्पा टीचर, आई एम अदितिज मदर। तो टीचर जी हैं उनको आप गुड मॉर्निंग कहते हैं कि आप अदिति की मम्मी हैं। तो बस बिकॉज बहुत सारे बच्चे होते हैं तो कभी टीचर्स को याद ना हो, तो अच्छा होता है अगर हम उन्हें याद दिला दें कि हम कौन से स्टूडेंट या कौन से विद्यार्थी के माता पिता हैं। तो अल्पा टीचर कहती हैं यस ऑफ कोर्स वी मेट एट द लास्ट पीटीए मीटिंग। तो कह रही हाँ बिल्कुल, हम पिछली पीटीए मीटिंग में मिले थे, मतलब उन्हें याद है। और फिर वो अदिति की तरफ मुड़ के कहती हैं अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू अदिति। तो वो अदिति ने भी उन्हें गुड मॉर्निंग कहा था, तो उसके तरफ देखकर उसे संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं आपको भी सुप्रभात अदिति। फिर आप कहते हैं यस वी डिड, मतलब आप टीचर मैडम से कह रहे हैं हाँ हम पिछली मीटिंग में मिले थे। फिर टीचर कहती हैं प्लीज हैव अ सीट। प्लीज हैव अ सीट, हैव अ सीट का मतलब है प्लीज आसन ग्रहण करें, कृपा कृपा करके बैठे। तो ये किसी को बैठने को कहने का एक पोलाइट या एक आदर पूर्वक किसी को बैठने के लिए कहना, इसे कहते हैं हैव अ सीट। तो आप कहते हैं थैंक यू, मतलब धन्यवाद। फिर अदिति और आप बैठते हैं तो अदिति एंड यू सिट डाउन। फिर अल्पा टीचर कहती है अदिति इज डूइंग वेरी वेल, शी एक्सेल्स इन ऑल थ्री लैंग्वेजेस, a little more focus can improve her mathematics as well। मतलब आप कह रहे हैं कि अदिति बहुत ही बढ़िया, अदिति का प्रोग्रेस या उसका प्रदर्शन बहुत ही उम्दा है और वो तीनों भाषाओं में बहुत ही निपुण है, बहुत ही अच्छी पढ़ाई करती है। तीनों भाषा मतलब इंग्लिश हिंदी मराठी। और वो कह रहे हैं कि थोड़ा और फोकस, मतलब अगर थोड़ा और ध्यान वो मैथमेटिक्स पे दे तो वो भी उसका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि थैंक यू, मतलब हम टीचर को कह रहे हैं थैंक्स। शी डज लव रीडिंग द स्टोरीज इन हर इंग्लिश हिंदी एंड मराठी टेक्स्ट बुक्स। तो हम कह रहे हैं कि हाँ उसे अपने इंग्लिश हिंदी और मराठी टेक्स्ट बुक्स में जो कहानियां हैं वो पढ़ने में बहुत मजा आता है। फिर अल्पा टीचर कह रहे हैं यस शी इज एन एविड रीडर एंड मेक्स द मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरी। तो एविड एविड मतलब एंथुजियास्टिक, मतलब कोई जो बहुत ही रुचि लेकर कुछ काम करता हो। तो एविड रीडर मतलब उसे पढ़ने का बहुत शौक है। एंड मेक्स द मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरी, मेक द मोस्ट ऑफ मतलब किसी चीज का सबसे बढ़िया उपयोग करना, तो टेक द बेस्ट एडवांटेज ऑफ। तो मेक्स द मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरी मतलब वो जो वाचनालय है, लाइब्रेरी है,
उसका सबसे ज्यादा अच्छा उपयोग करती है अदिति। तो हम कहते हैं आई डू स्पेंड टाइम विथ हर वर्किंग थ्रू हर मैथ होमवर्क। मतलब मैं उसके साथ वक्त बिताती हूँ उसका मैथ होमवर्क चेक करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए। तो फिर अल्पा टीचर का एक सुझाव है, एक सजेशन है। Maybe if she read autobiographies of great mathematicians like Srinivasa Ramanujan, it just might open her mind. तो अब अल्पा टीचर कह रहे हैं गणित के जो विद्वान थे, ग्रेट मैथमेटिशियन जैसे कि श्रीनिवास रामानुजन जी थे, उनकी आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी अगर वो पढ़े तो हो सकता है कि उसे प्रेरणा मिले। मतलब इट माइट जस्ट ओपन हर माइंड। ओपन हर माइंड मतलब किसी को किसी चीज के तरफ ज्यादा पॉजिटिव कर दे, क्योंकि गणित के विद्वानों के पर्सपेक्टिव से मैथ की तरफ देखें तो हो सकता है हमारा नजरिया बदल जाए, और जो हमें चीज पहले इतनी नहीं अच्छी लगती थी अब हमें अच्छी लगे तो हम ऑटोमेटिकली उसमें अच्छे हो जाएं। तो इट जस्ट माइट ओपन हर माइंड मतलब उसका उसके दिमाग को ज्यादा सकारात्मक या एक ज्यादा अच्छा नजरिया मिल सकता है। तो हम कहते हैं दैट्स अ गुड आइडिया, मतलब ये अच्छा विचार है, अच्छा सुझाव है। फिर अल्पा टीचर हमें पूछ रहे हैं इज देयर एनीथिंग यू वुड लाइक टू टॉक अबाउट। मतलब उनको जो कहना था उन्होंने कह लिया, तो अब पूछ रहे हैं कि क्या आपको किसी विषय के बारे में बात करनी है। तो हम कहते हैं आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू एंड ऑल द टीचर्स फॉर बीइंग सो एनकरेजिंग एंड सपोर्टिव ऑफ आवर चिल्ड्रन। तो हम कह रहे हैं कि नहीं, हमें और तो कुछ कहना नहीं था, पर हमें आपका और सारे शिक्षकों का धन्यवाद करना था कि आप हमारे बच्चों की इतनी देखभाल अच्छी करते हैं, उन्हें इतना प्रोत्साहित इतना प्रेरित करते हैं, आप उन्हें इतना एनकरेज करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, मतलब इतनी मदद करते हैं। तो अल्पा टीचर कह रहे हैं वी आर जस्ट डूइंग आवर जॉब्स, मतलब हम तो बस हमारा काम ही कर रहे हैं, हमारा काम ही है कि हम बच्चों को प्रोत्साहन दें, उनकी मदद करें। तो हम कह रहे हैं यू आर एक्सट्रीमली मॉडेस्ट। अब मॉडेस्ट मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी अच्छाइयों को का खुद बात नहीं करता, मतलब अपनी बड़ाई जो नहीं करता, उसे हम कहते हैं मॉडेस्ट। फिर अल्फा टीचर अदिति के तरफ मतलब आपकी बेटी के तरफ देखकर कहती हैं अदिति इज देयर एनीथिंग यू वुड लाइक टू टॉक अबाउट। मतलब अल्फा टीचर अदिति को पूछ रहे हैं कि बेटा आपको किसी चीज के बारे में बात करना है, क्योंकि बच्चे हम कभी कभी बच्चों को बच्चा समझ के उनको बातचीत में इंक्लूड नहीं करते, पर जब हम उन्हें भी बातचीत में इंक्लूड करें तो उन्हें ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ भाई मेरी भी राय कोई मांग रहा है, और ये उन्हें कॉन्फिडेंस देने का, उन्हें प्रेरित करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो अदिति टीचर मैडम से पूछ रही है टीचर व्हेन इज आवर क्लास गोइंग ऑन अ पिकनिक। तो वो पूछ रही है अपनी टीचर से कि हमारी क्लास की पिकनिक कब जाने वाली है, हमारी क्लास पिकनिक पर कब जाने वाली है, गोइंग ऑन अ पिकनिक। मतलब बच्चों का तो वही होता है ना कि हम पढ़ाई भी कर रहे हैं पर थोड़ा मजा भी कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा, तो पिकनिक कब है। तो फिर हम कहते हैं नाउ दैट्स माय गर्ल ऑलवेज फोकस्ड ऑन द गुड थिंग्स इन लाइफ। नाउ दैट्स माय गर्ल ये एक फ्रेज है, हम तब कहते हैं जब हम किसी लड़की को प्रोत्साहन देना चाह रहे हैं, तो या उनको उनकी प्रशंसा करना चाहते हैं, तो तब हम कहते हैं दैट्स माय गर्ल। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि हाँ मतलब बिल्कुल सही कहा, और हमें हमेशा जिंदगी में जो अच्छी चीजें हैं उन पर अपनी नजर टिकाए रखनी चाहिए या उन पर ध्यान देना चाहिए। मतलब जिंदगी में अच्छी चीजों पे हम जितना फोकस करेंगे, जितना अपना ध्यान डालेंगे, उतना ही हमारा ज्यादा मजेदार बीतेगा जीवन। फिर अल्फा टीचर कह रही हैं ट्रू दैट्स द वन थिंग चिल्ड्रन ऑलवेज रिमाइंड अस, स्टॉप एंड स्मेल द रोजेस।
तो अल्पा टीचर भी हमारे साथ हमारी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ, ये एक चीज है जो बच्चे हमें हमेशा याद दिलाते हैं। स्टॉप एंड स्मेल द रोजेस, मतलब जिंदगी में थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़ा वक्त निकालें, और हमारी जिंदगी में जो सुंदरता है, जो खुशियां हैं, उनके लिए थोड़ा वक्त निकालें, भगवान को उनके लिए धन्यवाद करें। तो ये हमें बच्चों से सीख मिलती है। जैसे अल्पा टीचर को ये सीख मिली, वही वैसे ही ये सीख हम भी ले सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो हमें हमेशा ही जिंदगी में ज्यादा सकारात्मक बनना सिखाते हैं। जिंदगी में जो छोटी छोटी खुशियां हैं उनका मजा लेना सिखाते हैं, क्योंकि जिंदगी कोई एक बहुत बड़ी खुशी के लिए इंतजार करने में नहीं है। और जिंदगी में हर रोज ही भगवान हमें इतनी खुशियां देते हैं कि अगर हम उन पे अपनी नजर टिकाए रखें तो हमारी जिंदगी सच में बहुत सुंदर बनेगी। तो ये थी हमारी आज की बातचीत। उम्मीद करती हूँ इससे आपकी मदद हुई होगी। और अगर आपको कोई सवाल है तो जरूर कमेंट्स द्वारा पूछिएगा। आपके कुछ सुझाव हो तो मैं आपके सुझाव वेलकम करती हूँ। मुझे बताइए कि आपको किस प्रकार के वीडियोस देखने हैं। और मैं रोज एक वीडियो बनाती हूँ इस उम्मीद से कि आपकी मदद हो रही है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।